तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के एक ऐसे शानदार मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां रात को भी सूरज गुरूब नहीं होता, जहां दुनिया की सबसे खुशहाल और पुरसुकून कौम आबाद है, और जहां पेट्रोल और गैस की दौलत होने के बावजूद लोग साइकिल पर सफ़र करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्वे की। वो नॉर्वे जिसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है, जहां गर्मियों में मुसलसल 2 महीने सूरज गुरूब नहीं होता और सर्दियों में मुसलसल 2 महीने सूरज तुलू नहीं होता। आज की वीडियो में हम नॉर्वे की दिलचस्प तारीख, इसकी मुनफरिद रिवायात और ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। तो चलते हैं आज के इस दिलकश और खूबसूरत सफ़र पर। नॉर्वे, जिसे सरकारी तौर पर किंगडम ऑफ नॉर्वे कहा जाता है, शुमाली यूरोप का एक खूबसूरत और पहाड़ी मुल्क है जो स्कैंडिनेवियन जजीरा नुमा पर वाक़ है। जुग़राफ़ियाई तौर पर नॉर्वे की सरहदें मशरिक़ में स्वीडन से, शुमाल मशरिक़ में फ़िनलैंड और रूस से मिलती हैं, जबकि मग़रिब और शुमाल में बहरे ओक़यानूस और बहरे शुमाली ने इसे अपने घेरे में ले रखा है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से यूरोप के बड़े ममालिक में शुमार होता है, लेकिन आबादी इंतहाई कम है। 2025 के अंदाजे के मुताबिक नॉर्वे की आबादी तकरीबन 55 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया के कम आबादी वाले ममालिक में शामिल करती है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है और ये शहर अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। ओस्लो का नाम पहले क्रिश्चियनिया था, जो एक डेनिश बादशाह का नाम था, मगर जब नॉर्वे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ तो लोगों ने कहा, एक गैर मुल्की बादशाह का नाम हमारे दारुल हुकूमत पर क्यों? और इसी वजह से नॉर्वे ने अपने दारुल हुकूमत का नाम तब्दील कर दिया। आज ओस्लो यूरोप के महफूज तरीन शहरों में से एक है। यहाँ 7 लाख लोग रहते हैं और इनमें से 33% बाहर से आए हुए गैर मुल्की हैं, यानी हर तीसरा ओस्लो का बाशिंदा किसी और मुल्क से है। नॉर्वे को दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क समझा जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये मुसलसल पहले या दूसरे नंबर पर आता है। नॉर्वे में मिडनाइट सन का हैरानकुन मंज़र पाया जाता है। शुमाली नॉर्वे में गर्मियों के मौसम में तकरीबन 2 महीने सूरज गुरूब ही नहीं होता, यानी रात को भी दिन जैसी रोशनी रहती है, और इसके बरक्स सर्दियों में तकरीबन 2 महीने सूरज तुलू ही नहीं होता और हर तरफ अंधेरा छाया रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्वे का कुतुब शुमाली के करीब होना है। नॉर्वे के बारे में एक ऐसी बात जो आपने कभी नहीं सोची होगी। नॉर्वे में सवालबार्ड नाम का एक जजीरा है जो बिल्कुल कुतुब शुमाली के करीब है। इस जजीरे की सबसे अजीब बात यह है, यहाँ मरना कानूनन ममनू है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई शख्स यहाँ मरने के करीब हो तो उसे फ़ौरन मैनलैंड भेज दिया जाता है। दरअसल यहाँ सर्दी इतनी शदीद होती है कि लाशें सड़ती नहीं, और 1918 में स्पेनिश फ्लू के मरने वालों की लाशें आज भी मुंजमद हालत में ज़मीन में महफूज हैं। साइंसदान उनसे आज भी वायरस के नमूने निकालते रहते हैं। दोस्तों, नॉर्वे की सकाफत की बात करें तो यहाँ फ्री लुफ्ट स्लीव का तसव्वुर है, जिसका मतलब है खुली हवा में ज़िंदगी। यहाँ के लोग चाहे जितनी सर्दी हो बाहर निकलते हैं, हाइकिंग, स्कीइंग, साइकिलिंग। और नॉर्वे में एक कानून है, आलेमंसरेतन, यानी हर शख्स को किसी भी कुदरती जगह पर जाने का हक है, चाहे वो किसी की निजी ज़मीन हो, कोई नहीं रोक सकता। नॉर्वे में कैदियों के लिए जेलें दुनिया में अपनी नौइयत की मुनफरिद हैं। यहाँ कैदियों को कमरे मिलते हैं, न कि कोठड़ियाँ, जिनमें टेलीविज़न, कंप्यूटर, किचन और बैतुल खला मौजूद होता है। कैदी अपने कमरों में खाना खुद पकाते हैं, मौसीकी सीखते हैं और तालीम हासिल करते हैं। नॉर्वे का मानना है कि सज़ा का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि इंसान को सुधारना है। शायद यही वजह है कि नॉर्वे में जुर्म की शरह दुनिया में सबसे कम है। नॉर्वे का सियासी निज़ाम आइनी बादशाहत है। मौजूदा बादशाह हारल्ड पंजुम हैं, जो ओस्लो के शाही महल में रहते हैं, लेकिन असल इख्तियारात मुंतखब वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के पास हैं। नॉर्वे की पार्लियामेंट को स्टोटिंग कहा जाता है और यहाँ ख़वातीन की नुमाइंदगी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। नॉर्वे का फेवर्ड, यानी पहाड़ों के दरमियान समंदर का गहरा और लंबा दहाना, दुनिया भर में मशहूर है। ये फेवर्ड्स इस वक्त बने जब लाखों साल पहले बर्फानी तोड़े पहाड़ों को काटते हुए गुजरे और समंदर उन निशानों में भर गया। नॉर्वे के फेवर्ड्स इतने खूबसूरत हैं कि यूनेस्को ने उन्हें आलमी सकाफती विरसा करार दिया है। नॉर्वे की कुल जीडीपी तकरीबन 600 अरब डॉलर है, जबकि यहाँ के लोगों की सालाना फीकस आमदन 1 लाख डॉलर से ज़्यादा है, जो यूरोप में सबसे ज़्यादा है। नॉर्वे की मईशत के 3 बड़े सुतून हैं: तेल और गैस, समंदरी वसाइल यानी मछली पकड़ना और सयाहत।
ناروے दुनिया के बड़े तेल बरामद करने वाले ममालिक में शामिल है और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी सालमन मछली पैदा करने वाला मुल्क भी है। नार्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है और आज की तारीख में एक नॉर्वेजियन क्रोन तकरीबन 30 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। नार्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड, जिसे ऑयल फंड भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी सरमायाकारी फंड है, जिसकी मालियत 1500 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इस फंड में तेल से होने वाली आमदन जमा की जाती है ताकि आने वाली नस्लें भी इस दौलत से फायदा उठा सकें। नार्वे का कौमी जानवर शेर है, मगर दिलचस्प बात यह है कि नार्वे में शेर कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता, जबकि कुदरती तौर पर नार्वे में भूरा रीछ, रेंडियर और आर्कटिक फाकस पाए जाते हैं। नार्वे का कौमी परिंदा व्हाइट थ्रॉटेड डिपर है, जो पहाड़ी नदियों के किनारे रहता है। नार्वे का कौमी फूल हेदर है, जो यहाँ के जंगलों और पहाड़ों में खूबसूरत बनफशी रंग बिखेरता है। खेलों की बात की जाए तो क्रॉस कंट्री सेकिंग नार्वे का कौमी खेल समझा जाता है। नार्वे के लोग कहते हैं कि नार्वे के बच्चे जूते पहनना सीखने से पहले सेकी पहनना सीखते हैं। विंटर ओलंपिक्स में नार्वे हमेशा सबसे ज्यादा तमगे जीतने वाले ममालिक में शामिल होता है। नार्वे का कौमी लिबास बुनद है, जो हाथ से कढ़ाई किया हुआ रिवायती लिबास है। ये लिबास कौमी दिन, शादियों और ख़ास तकरीबात पर पहना जाता है और हर इलाके का अपना मुनफरिद डिज़ाइन होता है। नार्वे का कौमी दिन 17 मई है, जिसे सुतिंदे मई कहा जाता है। इस दिन पूरा मुल्क जश्न मनाता है। लोग रिवायती लिबास पहनते हैं, परेड निकालते हैं और मज़ेदार खाने खाते हैं। नार्वे की एक और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ टैक्स इंतहाई ज़्यादा है। कुछ मामलात में तनख्वाह का 50% तक टैक्स लिया जाता है, लेकिन नार्वे के लोग खुशी से टैक्स देते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उनका पैसा सेहत, तालीम, सड़कों और समाजी सहूलियात पर खर्च हो रहा है। नार्वे आर्कटिक का मुहाफिज भी है। नार्वे के सवालबार्ड जजीरे पर दुनिया का मशहूर ग्लोबल सीड्स वॉल्ट यानी आलमी बेज खजाना कायम है, जहां दुनिया भर के 30 लाख से ज्यादा पौधों के बेज महफूज रखे गए हैं ताकि कुदरती आफत की सूरत में ज़राअत को दोबारा शुरू किया जा सके। दोस्तों, अगर हम नार्वे की तारीख की बात करें तो आसार कदीमा के शवाहिद के मुताबिक नार्वे में इंसानी आबादकारी का आगाज़ तकरीबन 10,000 साल कबल आखिरी बर्फ़ानी दौर के इख्तिताम के बाद हुआ, जब यहाँ का मौसम रहने के काबिल हुआ। नार्वे की तारीख का सबसे मशहूर दौर वाइकिंग्स का दौर है। 8वीं से 11वीं सदी ईस्वी तक नार्वे के वाइकिंग जंगजू ने पूरे यूरोप में धाक बिठाए रखी। ये लोग ना सिर्फ बेहतरीन जंगजू थे, बल्कि गैर मामूली मल्लाह भी थे। ये बरतानिया, फ्रांस, रूस और हत्ता के शुमाली अमेरिका तक पहुंच गए, और वो भी कोलंबस से 500 साल पहले। 11वीं सदी में नार्वे में ईसाईयत दाखिल हुई और इसके साथ ही यहाँ मरकज़ी बादशाहत का निज़ाम कायम हुआ। 13वीं और 14वीं सदी में नार्वे की ताकत अपने उरूज पर थी, लेकिन 14वीं सदी में ताउन की वबा ने नार्वे की 1/3 आबादी ख़त्म कर दी, जिसके बाद मुल्क कमज़ोर पड़ गया। फिर अगली 4 सदियों तक नार्वे पहले डेनमार्क और फिर स्वीडन के ज़ेरे तसल्लुत रहा। 17 मई 1814 का दिन नार्वे की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया, जब नार्वे ने अपना आइन मंजूर किया, अगरचे उस वक्त अभी स्वीडन का असर बाकी था। फिर 1905 में नार्वे ने स्वीडन से मुकम्मल आज़ादी हासिल की। पहली जंग अज़ीम में नार्वे ने गैर जानिबदारी इख्तियार की, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी ने नार्वे पर कब्ज़ा कर लिया। 5 साल की जर्मन कब्ज़े के बाद 1945 में नार्वे आज़ाद हुआ, और फिर 1969 में नार्वे की किस्मत बदल गई, जब बहर शुमाली में तेल और गैस के अजीमुश्शान ज़खायर दरियाफ्त हुए, और आज यही तेल नार्वे की खुशहाली की पहचान भी है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि नार्वे में पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी और मजबूत है। तकरीबन 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी निजात लोग नार्वे में आबाद हैं, जिनमें से ज़्यादातर ओस्लो में रहते हैं। पाकिस्तानियों के लिए नार्वे का वीज़ा यूरोपीय वीज़ा कवानीन के तहत आता है, क्योंकि नार्वे शिंगन मुआहदे का हिस्सा है। वीज़ा हासिल करने के लिए माली इस्तेहकाम, सफरी इंश्योरेंस और होटल बुकिंग के सबूत दरकार होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो नार्वे के बारे में। इस वीडियो में हमने नार्वे की तारीख, खूबसूरती, मुनफरिद रिवायात और हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में बहुत कुछ जाना। मगर नार्वे के बारे में बाकी रह जाने वाली मालूमात हम अपनी आने वाली किसी और वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।